हाय गाइस, नमस्ते। दिस इज सीएस वैभव चितलांगिया एंड आप सबका स्वागत है लॉजिकल रीजनिंग के सबसे इजी एंड प्रोबेबली सबसे छोटे लेक्चर में। आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक आपके पूरे सिलेबस का सबसे इजी टॉपिक है अनडाउटेडली। और हम ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह सकते हैं बिकॉज जेन्युइनली मेरे को ये टॉपिक को पढ़ाने के पहले 5 बार सोचना पड़ा कि क्या ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। ये टॉपिक इतना इजी है, ठीक है। ऑफ कोर्स फिर मैंने सोचा कि बिकॉज अपने पूरा मॉड्यूल पढ़ रहे हैं तो एक भी टॉपिक छोड़ना इज नॉट राइट एंड इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। बट देन आप भी जब ये वीडियो देखोगे तो आपको रियलाइज होगा सर मतलब क्यों अपने ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये तो जनरल नॉलेज या कॉमन सेंस की बात है। बट देन अगर देखा जाए तो पूरा सब्जेक्ट ही कॉमन सेंस के ऊपर है, राइट। सो अपने इसीलिए इस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। ऑफकोर्स जल्दी जल्दी फटाक फटाक से खत्म करेंगे। टॉपिक तुरंत खत्म होने वाला टॉपिक है, कुछ दिमाग लगाने वाला टॉपिक नहीं है एंड सबसे इजी टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं टॉपिक का नाम क्या है। ये टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या? क्लासिफिकेशन मतलब when you segregate or you classify things or you divide things you on based on some common characteristic. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 5 चीज आपको डाल दे, 5 चीज रख दे जिसमें से 2 पोटैटो है, एक लेडीज फिंगर है, एक एप्पल है एंड एक बॉल है, और हम आपको बोले इनमें से एक सेट ऑफ चीजों को अलग करो और एक ऑड वन आउट सिलेक्ट करो, तो आप बॉल को छोड़ के बाकी सब चीज को एक सेट में डाल दोगे। क्यों? बिकॉज वो सारी चीज ऐसे जो हम खाते हैं, राइट। बॉल को हम खा नहीं सकते, सो दैट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन। आप बाकी सब चीज को एक कॉमन बेसिस पे अलग कर दिया और उसमें से एक ऑड वन आउट को निकाल लिए। क्लासिफिकेशन चैप्टर के क्वेश्चंस में आपको एग्जैक्टली यही करना है। आपको 4-5 चीजें दी होंगी, 4-5 वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स कुछ भी दिए होंगे। आपको उनमें से कॉमन चीजों को एक तरफ करना है, जो एक अनकॉमन ऑप्शन है उसको ऑड वन आउट करके सिलेक्ट कर देना है, वही आपका आंसर होगा। बस इतना ही करना होता है और कुछ भी नहीं, राइट। बट देन इट्स नॉट एज इजी एज इट साउंड्स बिकॉज आपका यहाँ पे बहुत आराम से ये लोग जो टेस्ट करते हैं वो है जनरल नॉलेज का। बहुत आराम से आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपकी जनरल नॉलेज को टेस्ट किया जाता है एंड वहां पे आप शायद थोड़े से फंस सकते हो। तो बट देन अगेन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें वी कांट हेल्प इट। इफ वी नो इट वी नो इट, इफ वी डोंट नो इट वी डोंट नो इट, राइट। तो वी कांट हेल्प इट। तो लेट्स जस्ट होप एंड प्रे कि वैसे क्वेश्चन आए जिसका आंसर हमें आता हो, जो जनरल नॉलेज हमें पता हो। बाकी अदरवाइज दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी। तो चलिए फटाक से देखते इस चैप्टर को खत्म करते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स टू असॉर्ट। Assort means to assort means to segregate items on some common quality। एक common characteristic के बेसिस पे हम उनको segregate करते हैं, ठीक है। and choose the item that is odd one out। जो एक odd one out है उसको फिर अलग से हम चूज करके हटा देते हैं। in such type of questions all the words will have some common quality। आप जो uncommon वन है, odd one out है, उसको आपको सिलेक्ट करके हटाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव एंड आर वेंकटरमन। अगर आप ध्यान से देखो तो मोरारजी देसाई वॉज आर प्राइम मिनिस्टर इन 1970s, लाल बहादुर शास्त्री वॉज आर सेकेंड प्राइम मिनिस्टर इन 1960s, राजीव गांधी बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर इन द लेट 1980s एंड पीवी नरसिम्हा राव वॉज आर प्राइम मिनिस्टर इन द 1990s, ठीक है। बट आर वेंकटरमन वॉज नेवर आर प्राइम मिनिस्टर। वो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो यहां पे आप देखो 4 ऑप्शंस है प्राइम मिनिस्टर के एंड एक है प्रेसिडेंट का। ऑड वन आउट कौन? द प्रेसिडेंट वाला ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। बस इतना सही करना है। नाउ देखो गाइस, था बहुत इजी, बट इजी इसलिए था बिकॉज आपको इसका क्वेश्चन आता था। तो अगर ऐसा कोई चीज आ जाए जिसका आपको क्वेश्चन ही ना आए तो वहां पे आप थोड़े से फंस सकते हो, बट देन अगेन दैट वोंट बी दैट बिग अ प्रॉब्लम। बहुत आराम से आप निकाल लोगे, ठीक है। चलिए फटाक से देखते हैं, इसके सारे क्वेश्चन खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन 64, 625, 1900। ना इसको देखते के साथ मेरे को लगा इसको आप 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। पहला तरीका होगा 625, 1900 तीनों डिविजिबल है 5 से। 64 5 से डिविजिबल नहीं है, राइट। तो एक के हिसाब से 64 इज ऑड वन आउट। दूसरा अगर आप देखो तो 64, 1000 एंड 900 तीनों 2 से डिविजिबल है, तीनों इवन नंबर्स है, बट 625 ऑड नंबर है, तो एक आंसर 625 भी हो सकता है। अगर आप और दिमाग लगाओ तो आप देखो 64 इज 8 स्क्वायर, 625 इज 25 स्क्वायर एंड 900 इज 30 स्क्वायर, बट 1000 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो वहां पे आप 1000 को अलग कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे आप बहुत सारे डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ऑर्डर आउट कर सकते हो। ऑफकोर्स आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपके एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आप किसी एक को ही सिलेक्ट करोगे, बट अगर इसमें से आप तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट करो और एग्जामिनर को ये चीज पहले से पता था तो शायद आपको सही आंसर मार्क कर दिया जाएगा, ठीक है। समझे कितना इजी है? वेरी इजी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। स्पैरो, ईगल,
पेंगुइन, हॉक। स्पैरो मतलब वो जो छोटी सी चिड़िया होती है, बहुत फास्ट होती है, वो स्पैरो होती है। ईगल आप सबको पता है, हमको ईगल का हिंदी पता ही नहीं। ईगल जो बहुत ऊपर घूमता है उसको ईगल बोलते हैं, इट्स अ बर्ड ऑफ प्रे। हॉक भी एक बहुत बड़ी बर्ड होती है, कार्निवोरस बर्ड होती है, बहुत ऊपर वो भी आसमान में उड़ती है, एंड इट ऑल्सो ईट्स अदर स्मॉलर एनिमल्स। बट पेंगुइन जो है वो उड़ता नहीं है। पेंगुइन इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। स्पैरो, ईगल एंड हॉक तीनों उड़ने वाले बर्ड्स है। पेंगुइन इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पेंगुइन। समझ आया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ऑप्शन इज CSEET, एग्जीक्यूटिव, इंटरमीडिएट एंड प्रोफेशनल। आप बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? गाइस देखो, CSEET CS कोर्स का पहला लेवल है, एग्जीक्यूटिव CS कोर्स का दूसरा लेवल है, एंड प्रोफेशनल CS कोर्स का तीसरा लेवल है। इंटरमीडिएट CS कोर्स के किसी लेवल का नाम नहीं है। इंटरमीडिएट CA के कोर्स का नाम है, CMA के कोर्स में एक लेवल का नाम है, राइट? सो द ऑड वन आउट इज ऑप्शन सी, इंटरमीडिएट। बाकी क्योंकि तीनों ऑप्शन CS के लेवल्स का नाम है। सिंपल। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पेरिस एंड कुवैत। ठीक है, नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री, एंड कुवैत इज ऑल्सो अ कंट्री, बट पेरिस इज नॉट अ कंट्री। पेरिस इज अ कैपिटल सिटी। कंट्री का नाम है फ्रांस। सो द ऑड वन आउट इज पेरिस, बिकॉज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कुवैत तीनों कंट्रीज के नाम है, पेरिस एक सिटी का नाम है। सिंपल, राइट? आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप बताओ सॉल्व करके इसका आंसर क्या होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। वेलकम बैक गाइस। तो यहां पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। स्टमक, किडनी, इंटेस्टीन एंड माउथ। ना अगर आप ध्यान से देखो तो स्टमक, इंटेस्टीन एंड माउथ ये तीनों हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, राइट? ये तीनों वो ऑर्गन्स हैं जो हमें खाना पचाने में एंड उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। बट किडनी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। किडनी हमारे यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। किडनी हमारे बॉडी में किडनी हमारे बॉडी में हार्ट को प्योर करता है, हार्ट से इंप्योरिटीज निकालता है, वो फंक्शन करता है। किडनी का खाने से कोई लेना देना नहीं। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, किडनी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, क्रो, आउल, बैट, ईगल। क्रो मतलब कौवा, आउल मतलब उल्लू, बैट मतलब चमगादड़, एंड ईगल मतलब वो जो ऊपर आसमान में उड़ते हैं। ना इनमें से ऑड वन आउट आप कैसे सिलेक्ट करोगे? अगर ध्यान से देखो तो क्रो इज अ बर्ड, आउल इज ऑल्सो अ बर्ड, ईगल इज ऑल्सो अ बर्ड, बट बैट माई फ्रेंड्स इज नॉट अ बर्ड। बैट इज अ मैमल। ये हम लोग सबको, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं होता है, बट बैट इज नॉट अ बर्ड। बैट एक मैमल होती है जो उड़ सकती है। हेंस द करेक्ट आंसर इज बैट, बिकॉज इट्स अ मैमल, इट्स नॉट अ बर्ड। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी एंड लालू प्रसाद यादव। अब इनमें से आप ऑड वन आउट कैसे निकालोगे? देखो, एक ऑड वन आउट निकालने का क्या है, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी एंड लालू प्रसाद यादव तीनों कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं। पीयूष गोयल किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, राइट? तो एक ऑड वन आउट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा ऑड वन आउट, पीयूष गोयल, ममता बनर्जी एंड लालू प्रसाद यादव तीनों कभी ना कभी यूनियन रेलवे मिनिस्टर्स रह चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे मिनिस्टर्स रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे मिनिस्टर नहीं रहे, ही हैज ऑलवेज बीन द प्राइम मिनिस्टर जब भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर्स आ सकते हैं। आप लोगों ने दोनों में से जो भी आंसर सिलेक्ट किया है, दोनों आंसर्स करेक्ट है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड रेड। चार कलर्स है, चारों कलर्स तो नॉर्मल कलर्स है, इसमें क्या ही डिफरेंट हो सकता है? अगर आप ये बोलोगे कि रेड, येलो और ग्रीन ट्रैफिक लाइट के कलर्स है एंड ब्लू नहीं है, तो नहीं, दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। प्लीज एक बार दिमाग लगाओ और सोचो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है ग्रीन। कोई बता सकता है क्यों? यस, बिकॉज येलो, ब्लू एंड रेड ये तीनों प्राइमरी कलर्स होते हैं। प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो किसी दो कलर को मिक्स करके नहीं बनाए जाते, वो ऑर्डिनरी कलर्स अपने में एग्जिस्ट करते हैं। ग्रीन ऑन द अदर हैंड इज अ सेकेंडरी कलर। ग्रीन, येलो एंड ब्लू को मिक्स करके बनाया जाता है। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन। आते क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है हिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी। हिस्ट्री मतलब जो
भूतकाल के चीजों के साथ डील करता है। ज्योग्राफी मतलब जो भूगोल, दैट इज आर वर्ल्ड के साथ डील करता है। सोशियोलॉजी मतलब जो हमारी सोसाइटी के साथ डील करता है। एंड बायोलॉजी मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डील करता है। इसमें ऑड वन आउट क्या होगा गाइस? अगर आप ध्यान से देखो तो हिस्ट्री इज एन आर्ट, सोशियोलॉजी इज एन आर्ट्स का सब्जेक्ट, ज्योग्राफी इज एन आर्ट्स का सब्जेक्ट, बट बायोलॉजी इज अ साइंस का सब्जेक्ट। हेंस द ऑड वन आउट इज बी, बायोलॉजी। ठीक है। एंड जो लास्ट क्वेश्चन हमारा वो है नीस, नेफ्यू, ब्रदर एंड अंकल। आप लोगों ने मेरे ब्लड रिलेशंस का टॉपिक ऑलरेडी देख चुका है। आप लोग मेरे को बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट। द सही आंसर इज नीस। क्यों? बिकॉज नेफ्यू, ब्रदर एंड अंकल तीनों मेल्स के लिए यूज होता है। नीस इज द ओनली वर्ड जो आप फीमेल के लिए यूज करते हो। हेंस द करेक्ट आंसर इज नीस। एंड इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ऑफ क्लासिफिकेशन वो होता है खत्म। हमने बोला था बहुत ही छोटा टॉपिक है, इनफैक्ट सबसे छोटा टॉपिक यही होगा, तुरंत खत्म हो गया। इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं है, कुछ भी दिमाग लगाने वाला नहीं है। आपको बस ऑप्शंस देखना है, ऑड वन आउट को सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो इसके साथ आई थिंक हमारा जो इजी टॉपिक्स है वो सारे खत्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम उठाने वाले हैं वो हम एक अलग सेक्शन पे जाने वाले हैं ऑफ आर लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट। हम लोग वर्बल रीजनिंग नाम का एक सेक्शन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये टॉपिक्स हम पहले इसलिए कर दिए सो दैट आप थोड़े से चिल हो जाओ। हमारा आज 50% सिलेबस भी खत्म हो गया, सो वी आर जस्ट 50% लेफ्ट एंड वो भी हमारा तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सिलेबस मेरे तरफ से खत्म हुआ। आई होप आप अपना मॉड्यूल भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। इसी होप के साथ कि आप मॉड्यूल प्रैक्टिस करोगे, आपको हम ये सजेस्ट करेंगे कि इस चैप्टर में भी आप यही करना, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मॉड्यूल सॉल्व करो, देन यू विल बी डन विद इट। आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में विद अनदर टॉपिक फ्रॉम वर्बल रीजनिंग। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।